बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। सेकेंड ऑफ जैन से लेकर और 27 ऑफ जैन तक किस तरह मूव कर रही है, कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पर इफ़ेक्ट होंगी। मंडे पुरस्कून है, मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, इसलिए मंडे को आप आराम से अपना रूटीन में काम कर सकते हैं, मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। ट्यूसडे को जेपी यन में काम करने वाले लोग मुहतात रहिएगा, क्योंकि जेपीवाई की बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, तो जेपीवाई का पेयर जो सा वो बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा ट्यूसडे वाले दिन। एल्स कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को न्यूज़ से भरा हुआ दिन है, जिसमें सबसे पहले एनजेडी की न्यूज़ आएगी और उसके बाद यूरो की न्यूज़ आ जाएंगी और फिर जीबीपी की न्यूज़ हैं और उसके बाद कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ हैं और साथ में यूएसडी की न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ है 7:45 PM पर, जिसमें फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है और उसमें फ्लैश सर्विस PMI है, ये मार्केट पर इफ़ेक्ट होंगी। तो मंडे वाले दिन आपका न्यूज़ से भरा हुआ है, जिसमें कैनेडियन डॉलर का जिसमें बैंक ऑफ कनाडा की रेट स्टेटमेंट है, ओवरनाइट रेट है और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है। तो कैनेडियन डॉलर भी आपके उस पर इफेक्ट करता है गोल्ड पे, तो इसलिए बहुत मोहतात रह के काम कीजिएगा। थर्सडे वाला दिन भी आपका बिल्कुल इसी तरह ही है और उसमें यूएसडी की दो बड़ी न्यूज़ हैं, जिसमें 6:30 PM के ऊपर एडवांस जीडीपी है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, तो ये मार्केट पर डेफिनेटली असरअंदाज होंगी। और फ्राइडे का दिन आपका सबसे बड़ी न्यूज़ है और यह कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये न्यूज़ मार्केट पर आगे आने वाला पाथ सेट करेगी। तो फ्राइडे का दिन जो सा बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, 6:30 PM के ऊपर मार्केट की आगे आने वाली अगले हफ्ते के लिए आने वाली आपकी स्टेज सेट होगी। तो आप लोग बहुत मोहतात रहिएगा फ्राइडे को 26 जैन को। अब चलते हैं गोल्ड पे और गोल्ड पे एक नज़र देखते हैं गोल्ड आज के दिन में क्या परफॉर्म कर रहा है और हमने गोल्ड में अपनी कौन सी ट्रेड लेनी है। इस वक्त मैं आपके गोल्ड के 1 मंथ के चार्ट के ऊपर हूँ। गोल्ड को 1 मंथ पे देखते हैं कि 1 मंथ पे क्या रूटीन बना रहा है। तो 1 मंथ के ऊपर अभी तक गोल्ड जो सा वो बीरिश है और आपके पास ये 8 दिन में से 2 अगर सेशन निकाल दें तो 6 से 7 सेशन बाकी हैं, जिसमें ये मंथली क्लोजिंग होगी और मंथली क्लोजिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मंथली क्लोजिंग पे हम देखेंगे कि आगे आने वाला मंथ जो सा है वो किस तरह परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अभी तक जो कि मंथली चार्ट में देखें आपके 2041 ये इसकी पहली रेजिस्टेंस है और उसके बाद 1984 ये इसकी सपोर्ट है। ये इस सपोर्ट की तरफ आ रहा है और अपनी रेजिस्टेंस से टस मस होता हुआ और उससे बाद नीचे आ रहा है और ये 1984 की तरफ आ रहा है। तो 1984 मंथ के ऊपर इसकी पहली सपोर्ट है, तो यहाँ तक ये आ सकता है पहली सपोर्ट की तरफ। अब चलते हैं वीक पे और वीक पे एक नज़र देखते हैं कि हमारा गोल्ड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और हमने गोल्ड में क्या एंट्री लेनी है। वीक के ऊपर इसने 2 शेडोज छोड़े हैं, दोनों वीक्स में। यहाँ पे देखें इससे शेडो छोड़ा है, यहाँ पे शेडो छोड़ा है, तकरीबन 2000 के करीब से ये वापसी हुई है इसकी, लेकिन अभी तक कैंडल जोन सी है वो मुसलसल डाउन की बन रही है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे आप एक लाइन लगा लें तो इस ट्रेंड लाइन से नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपके सामने लगाई है, इसको मैं मुस्तकिल भी लगा दूंगा और आपके साथ चार्ट भी ग्रुप में लाजमी शेयर कर दूंगा। तो इस ट्रेंड लाइन से नीचे आप लोग नेगेटिव रहेंगे। हो सकता है वीक के अंदर आपका गोल्ड जोन सा दोबारा 240 की तरफ आ जाए और 240 से दोबारा ये निचली साइड पर निकल जाए। अगर ये 240 से नीचे आता है तो इसके पास जो पहली मेन सपोर्ट है वो 2000 की है और 2000 के बाद 1984 की है और उसके बाद 1930। ये 3 मेन सपोर्ट इसके पास यहाँ से यहाँ तक मौजूद हैं। अगर इन सपोर्ट्स को तोड़ता आएगा तो बदतदरीज यही सपोर्ट उसकी रेजिस्टेंस का काम करेंगी और ये रेजिस्टेंस बनती जाएंगी। और अब चलते हैं देखते हैं कि मज़ीद नीचे जाके गोल्ड हमें क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। और हमने गोल्ड के साथ आज के दिन में आज 22 ऑफ जैन है, तो 22 ऑफ जैन को हमने गोल्ड के साथ क्या अपनी ट्रेड लेके चलनी है।
इस वक्त मैं गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर हूँ और डेली चार्ट के ऊपर गोल्ड आपको यहाँ पे देखें बड़ा अच्छा सिनारियो दे रहा है। ये इसने रिजेक्शन ली, ये रिजेक्शन ली, ये रिजेक्शन ली और यहाँ पे इसका रिजेक्शन एरिया ये वाला बन रहा है। दरमियान में छोटी छोटी मेरी कुछ लाइंस भी लगी हुई हैं। अगर आपको ये डिस्टर्ब कर रही है तो मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको ये व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाए गोल्ड में हमने करना क्या है और आगे हमने कहाँ तक गोल्ड को लेकर निकलना है। ओवरऑल अगर देखें, अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे ख़त्म भी कर दूँ, क्लोज कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे गोल्ड जोन सा है उसने ये वाली लाइन एक ब्रेक की हुई है, ये वाली ये लाइन ब्रेक की है और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट की है और रीटेस्ट करते हुए अगर इसकी सपोर्ट लेता हुआ भी यहाँ पे खड़ा है। अगर तो इसको गोल्ड तोड़ दे, ये 2028 की लाइन है, अगर इसको तोड़ दे, इसको रीटेस्ट करे तो हम इस पर सेल की एंट्री लेंगे 1984 तक। ये इसका जो चैनल है ये भी तकरीबन 1984 तक ही आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ तक गोल्ड के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 90% गोल्ड आपका माइनस में है, 90% गोल्ड के गिरने के चांसेस हैं और 10% गोल्ड के अप साइड पे जाने के चांसेस हैं। पीछे जितना भी डेटा है सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ और अभी जो कोड डेटा है उसके साथ भी अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो कोड डेटा में और साथ में जो चैनल की मूवमेंट है वो अभी तक बियरिश है। तो यहाँ पे अगर ये अपसाइड पे जाता है, इसको टेस्ट करता है तो 2040 ये इसकी पहली नेक लाइन है और दूसरी नेक लाइन इसके पास 2078 की है। अगर इसके ऊपर स्टे करता है तो हम बाय में जाएंगे और 2040 से नीचे या 2041 से नीचे हम लोग इसमें सेल में रहेंगे। जितना भी ऊपर जाता है वो हमारे लिए बेहतरीन है, हम लोग ऊपर से इसको निचली साइड पर मार सकते हैं। तो अगर ये 2041 तक आता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी सेल की एंट्री मिलेगी, यहाँ पे सेल करके आप नीचे आ सकते हैं। अब चलते हैं और एक नज़र देखते हैं कि हमारा यूएस ऑयल आज के दिन में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। यूएस ऑयल को अगर वन डे के चार्ट पे देखें तो वही सेम जो सा सिनारियो जो पीछे बनता आ रहा था वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लाइंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। अब ये 73.40 से नीचे है, दिस मीन सेल की एंट्री बनेगी तो 71.72 तक ये जा सकता है और बाद में 70.54 तक आ सकता है। ये निचली साइड पर यूएस ऑयल के चांसेस हैं। अगर 73.40 से अप साइड पे जाता है, इसको रीटेस्ट करता है तो फिर हम 76 तक देख सकते हैं, एल्स हम यूएस ऑयल को नेगेटिव ही देखेंगे और 90% जोन सा यूएस ऑयल नेगेटिव ही रहेगा। ये लाइन ज़रूर लगा लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर ताकि आपको क्लियर हो जाए हमने क्या करना है। अब चलते हैं बीटीसी को एक नज़र देखते हैं कि बीटीसी आज के दिन में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और बीटीसी में हमने अपनी कौन सी ट्रेड लेनी है। बीटीसी के ऊपर भी मैंने आपको कुछ लाइंस लगवाई हुई हैं और ये लाइन जो सी हैं वो देखें इंपॉर्टेंट रोल कर रही हैं। जब यहाँ पे आके टच हुआ है तो यहाँ से दोबारा उठकर ऊपर आया, लेकिन 42 की रेजिस्टेंस की एक बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है और अभी जस्ट इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। ये ट्रेंड लाइन जो आपके सामने पुरानी एक लगी हुई मैंने लगाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन इसको भी ये ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को यहीं पे ये ब्रेक किए रख जैसे कि करने की कोशिश कर रहा है तो 47 और 47 के बाद आपके पास नीचे 38 का लेवल मार्केट का खुल जाएगा। 38 के पास यहाँ पे इसके पास एक बहुत